नेक्स्ट हम बुलाते हैं एक और लीडर जिनकी अभी रिसेंटली प्रमोशन हुई है टू HR अपॉर्चुनिटी कॉल डिपार्टमेंट, और वो सुपरवाइजर भी हैं इजी लाइफ में और हाउस वाइफ भी हैं इसी फील्ड में। तो मैम भानुर अवेलेबल हैं। मैम मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी सही समझ में नहीं आई। आप क्या कह रही थी मैम? जी मैम मेहरीन, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। अब मैं इनवाइट कर रही हूँ मैम महानूर खान को, ठीक है, ताकि वो अपनी जर्नी शेयर कर सकें। मैम महानूर, आप इस टाइम पे अवेलेबल हैं? आपको आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। ओके, तो कैसी हैं मैम महानूर आप? जी अल्लाह का शुक्र मैम, मैं ठीक हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थैंक्स कि आपने मुझे इस मनी हाई सेट सेक्शन के लिए मतलब काबिल समझा और आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। थैंक यू सो मच आपका, सर जैन का, बाकी पूरी मैनेजमेंट का। कोई मसला नहीं मैम, जज़ाकल्लाह फॉर इट। तो मैम महानूर, आप अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें कि आखिर आपको क्या हर्डल्स आपने फेस किए हैं, क्या मुश्किलात आई इजी लाइफ ज्वाइन करते वक्त, तो आपने किस तरह से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और अभी माशाल्लाह आप इतना अच्छा वर्क कर रही हैं, तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को ये बोलूँगी कि आसान होता है हर चीज़ अगर आपका गोल सेट हो पहले से। आपका ड्रीम अगर सामने रखा हुआ है ना, तो आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत हो तो भी आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत थी ऑनलाइन काम की, मैं काफ़ी टाइम से ना ऑनलाइन काम सोच रही थी करने को। 2 से 3 साल मैंने ना मतलब टाइम वेस्ट कर दिया, इधर कभी उधर, कभी OLX पे कभी कुछ सर्च करा, कभी कहीं कर सर्च करा। लेकिन स्कैम भी मेरे साथ हुआ, ऐसा नहीं है कि स्कैम नहीं हुआ। लेकिन स्कैम होने के बाद भी ना मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा चलो एक दफा स्कैम हुआ है, 2 दफा स्कैम हुआ, अल्लाह किसी दिन तो सुनेगा। ठीक है। फिर एक दफा मैंने फॉरएवर में टिकटॉक चला रही थी, टिकटॉक पे मेरे सामने फॉरएवर का लिंक आया, मैंने वो ज्वाइन करा। बट वहां पे भी ना मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। बट फिर वहां से मेरा जब इंटरव्यू कंडक्ट हुआ तो आपसे मेरा फिर कांटेक्ट हुआ था, आप जैसे जानती हैं। फिर मैंने जब जी आपको अप्रोच किया तो वहां पर आप जानते हैं फॉरएवर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होती है। और फिर मुझे ये भी रियलाइज है वो भाई हम पाकिस्तान के रह कर हम बाहर कंट्री को क्यों सपोर्ट करें। हमारी बिल्कुल। पाकिस्तान की कंपनी है इजी लाइफ कंपनी, तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। अपनी पाकिस्तानी आवाम का साथ दें, ना कि हम किसी बाहर को सपोर्ट करें। ठीक है। तो माशा से पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी तरीके से कर सकते हैं ना, जब हम पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान के अवाम की मदद करेंगे। अगर हम पाकिस्तान में रहकर कहते हैं ना, जिस थाली में खाओ उसी के थाली, मतलब नमक जिसका खाता है इंसान उसी के गीत गाता है। तो पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी है। ठीक है, तो हमें पाकिस्तान को ही सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में पैदा होते हैं, सीखते हैं, लेकिन कहीं और चले जाते हैं, कमाना शुरू कहीं और से करते हैं, अपनी ग्रोथ जो है वो बाहर मुल्क में जाके करते हैं। तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा मुल्क है। अगर करना चाहे इंसान तो हर चीज पाकिस्तान में कर सकता है। तो फिर मेरा कांटेक्ट आपसे हुआ था और माशाल्लाह से आपने मुझे बहुत अच्छे से लेके चली आप। ठीक है। तो मैम सेकंड तो यहाँ पे ये आ जाता है, जब मेरा इंटरव्यू आपने लिया था ना, तो आप भी जानती हैं इंटरव्यू के बाद मैं नहीं कर पाई थी, जो यहाँ पर पेमेंट थी वो मैं अरेंज नहीं कर पाई थी। तो मैंने 6 महीने तक की कोशिश की थी पेमेंट की, जो कि बहुत ज्यादा लंबा टाइम था। 6 महीने टाइम बहुत ज्यादा लंबा लिया था मैंने। लेकिन मैम मैंने हिम्मत नहीं हारी ना, मैंने आपका साथ छोड़ा। और माशा से आप भी बहुत अच्छी हैं, जो आपने मुझे माशा से सपोर्ट किया। ठीक है, वरना देखिए अगर फॉलो अप अच्छा नहीं होता है ना, तो पर्सन छोड़ के चला जाता है। लेकिन आपने माशा से अच्छा फॉलो अप भी दिया और अपने साथ मुझे अटैच कर मिला था। यहाँ पे मैं इतनी अब फ्री हूँ आपसे कि अपनी हर दिल की बात ना मैं इजीली होके कर सकती हूँ। माशा चल से अपलाइन को भी ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं आई तो पैसे के अरेंज नहीं कर पाई थी, जो कि मैंने जानती हूँ, मैं 6 महीने में मैंने बहुत मुश्किलों से पैसा अरेंज किया। लेकिन करने वाला कर लेता है पैसा अरेंज, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, हर चीज हो सकती है। अगर ईद आती है, ईद पे हम शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, कहीं घूमने जाना हो हम उसके पैसे अरेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर अरेंज नहीं कर सकते ना हम पैसे, तो सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए पैसे अरेंज नहीं करते। ठीक है, अगर हमारे स्कूल में एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स के लिए भी हम पैसे अरेंज कर लेंगे, फादर्स भी दे देंगे, मदर भी दे देंगे। लेकिन अगर कोई बेटी है या बहू है घर की, या कोई बीवी है या कोई भी है ना,
तो वो अपने लिए अगर कुछ करना चाहे ना तो घर वाले फिर सपोर्ट नहीं करते माशाल्लाह से। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने इजाजत दी कि हाँ आप ऑनलाइन काम करें, मैं आपके फुल सपोर्ट में हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे बैक सपोर्ट भी अच्छी मिली। अगर देखिए फैमिली साथ होना तो हर कामयाब इंसान कामयाब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमें करनी चाहिए, अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो अपनी फैमिली को भी एतमाद में लें। ठीक है, उनकी सपोर्ट भी हो। ठीक है, अगर पैसे अरेंज फैमिली नहीं कर रही ना तो आप हिम्मत ना हारें। ठीक है, मैंने भी पैसे अपने पास से अरेंज करे, हस्बैंड देते थे, थोड़े थोड़े देते थे हर महीना खर्ची, उसमें से मैं जमा करती थी। तो जो हाउस वाइफ है यहाँ पे वो भी इस तरीके से कर सकती है कि थोड़े थोड़े पैसे अपने पॉकेट मनी से जमा करें, अपने लिए जमा करें, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए जमा करें। ठीक है, गोल अगर आपका है ना, मुझे यहाँ पे जो मैं आई हूँ सिर्फ इस वजह से आई हूँ कि मुझे अपना घर करना है। और इंशाल्लाह मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरीके से सर जैन मैम हानू मुझे अप्रिशिएट करते हैं और इतने कम टाइम में माशाल्लाह से इतनी अचीवमेंट मैंने हासिल कर ली ना, मुझे बिलीव भी नहीं होता कि मैं एचआर डिपार्टमेंट में भी आ गई हूँ। माशाल्लाह से 2 महीने के अंदर मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव किया। तो मतलब यहाँ पे ये भी चीज है कि जो मैंने फीस पे की ना, अगर 6 महीने भी मैंने मेहनत करके पैसे जमा करके फीस दी तो वो 2 महीने में मैंने रिकवर कर लिया, उससे ज्यादा ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी देखें ना कि अगर आप पैसे जमा करवा रहे हो तो आप 2 महीने के अंदर रिकवर भी कर सकते हो। सिर्फ एक ही दफा मैंने पैसे जमा करा है और ये हर महीने में इससे ज्यादा कमाऊंगी इंशाल्लाह। और अब जो एचआर डिपार्टमेंट में आई हूँ, इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट यही है कि मैं हार्ड वर्क करके ना एचओडी भी बनूंगी। मतलब अब जुस्तजू है ना वो आगे बढ़ने की हो रही है। तो देखिए पीछे नहीं जा रही मैं, अगर नहीं कर पा रही तो और कोशिश करें, कोशिश करने से इंसान कामयाब हो जाता है। मेरा तो आप लोग को यही मैसेज है कि इंसान ना सब्र रखे, वक्त पर हर चीज मुमकिन हो जाती है और कोशिश वो कभी भी खत्म ना करे। अगर कुछ आज नहीं हो रहा तो आप देखें, एक बेटा अगर आपका बीमार है, ठीक है, आप वो मांग रहे हैं आइसक्रीम, तो क्या आप उसको आइसक्रीम दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप बेहतर जानते हो कि उसके लिए क्या अच्छा है। अगर आपकी अपलाइन आपको कुछ समझा रही तो वो बेहतर जानती है आपको। ठीक है, अपलाइन का रोल सिर्फ एक अपलाइन का नहीं होता, वो लाइक अ माँ भी होती है। मुझे मैम हानूर ने शुरू से लेकर अब तक की ना एक सिस्टर भी समझे, उन्होंने मुझे अपनी बहन भी, छोटी बहनों की तरह भी लेके चले। और अब तो माशाल्लाह से मुझे ऐसा फील होता है कि एक लाइक अ मदर। क्योंकि कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि मैं बहुत ही होती थी कि मैम मुझसे नहीं हो रहा, मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, हर चीज में उन्होंने मेरा साथ दिया कि मुझे मतलब हौसला देती थी। तो यहाँ जो अपलाइन है ना, यहाँ पर उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि वो अपने जो डाउन लाइन है उसको सपोर्ट करे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डाउनलाइन होते हैं जो जिनकी अपलाइन को सपोर्ट नहीं करती, वो कहीं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर अपलाइन अच्छी होना तो डाउनलाइन की इसी तरीके से अचीवमेंट होगी, 2 महीने के अंदर उसको सुपरवाइजर लेवल भी अचीव होगा और वो एचआर डिपार्टमेंट भी आएगी इंशाल्लाह। अब मेहमानों की सपोर्ट रही तो मैं एचओडी भी बहुत जल्दी अपना कवर करूंगी। और अब बस मेरा नेक्स्ट यही है कि मुझे मैनेजर लेवल भी अपना बहुत जल्दी का रिकवर करना है। थैंक यू सो मच मेहमानुर सर जैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह आपकी जर्नी बहुत अच्छी है और बहुत से लोगों को सीखने को मिलेगा। काफी सारे पॉइंट्स थे इसमें, अगर आप लोग इस चीज को देखें तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि अगर आप चाहो ना तो टाइम ले लो, लेकिन उस चीज को करो, छोड़ो नहीं, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम आते हैं आपके पास। तो नेक्स्ट, थैंक यू सो मच मैम हानूर। नेक्स्ट जर्नी अब हमारी